नजीर मसूदी मेरे साथ जुड़ गए। नजीर, क्या अपडेट है आपके पास ऑपरेशन महादेव के संबंध में? देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं कि कई दिनों से दरअसल ये ऑपरेशन जारी और आज सवेरे वहां इनकाउंटर शुरू हुआ। जो इंफॉर्मेशन है, कहा जाता है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि कंफर्मेशन नहीं है कि शायद 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन जब तक न उनके शव बरामद हो जाएंगे, उनकी पहचान हो जाएगी और अधिकारी तौर पे पुलिस या आर्मी कहेगी, हम स्पेकुलेट नहीं करें, लेकिन सूत्र हमें यह जरूर कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन पार्टी है उसने शायद देखा है 2 आतंकियों मार गिरा गए, एक शायद जख्मी है। ऑपरेशन जारी है और जैसे आपने बताया उसी दिन यह हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर पे आज पार्लियामेंट में बहस हो रही है और 3 महीने के बाद ये जो आतंकी ये मारे हैं। लेकिन अभी भी ये काबिल इस वक्त कहना होगा क्या ये वही है जो पहलगाम के साथ जुड़े हैं। हाई प्रोबेबल टारगेट्स, हाई वैल्यू टारगेट्स कहा जाता है, हमें सूत्र बता रहे हैं। लग रहा है शायद उसके साथ लिंक हो, लेकिन अभी उसका कहना कबल वक्त है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन किया गया और ये पहला बड़ा ऑपरेशन होगा आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसके बाद एक रणनीति जो सुरक्षा रणनीति थी उसमें तब्दीली लाई गई, जंगलों में डिप्लॉयमेंट की गई, क्योंकि जो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं जंगल वारफेयर में काफी महारत रखते हैं। पिछले 4-5 साल से उन्होंने दर्जनों हमले किए और हर हमले के बाद वो भाग निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद क्या हुआ कि बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्स को जंगलों में भी तैनात किया गया, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां हो। और आज सवेरे इनका यहाँ हारवन के जो ऊपर पहाड़ी इलाके हैं श्रीनगर जिले में ही है, तो वहाँ उनके साथ हुआ और उस गोलाबारी में 2 आतंकियों के मरने की खबर है। लेकिन तब तक हम अभी उसको वो कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड 50-50 मान ले, जब तक न आधिकारिक तौर पे इसकी कंफर्मेशन हो। हम वहाँ ऑपरेशन नहीं कर, सुरक्षा फोर्सेस कर रहे, आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ, जब तक वो हमें आधिकारिक तौर पे बताएंगे तब तक शायद इस पे पूरी तफसील बताना जायज नहीं होगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा नजीर कि अभी हमको इंतजार करना चाहिए औपचारिक तौर पर, जब तक पुष्टि ना हो जाए कि ये जो 2 आतंकवादी मारे गए हैं ये पहलगाम हमले वाले ही हैं, 22 अप्रैल वाले हैं, या उनकी मदद करने वाले थे, क्योंकि कई लोगों ने उनकी मदद भी की थी। तो औपचारिक इस बयान का इंतज़ार करने की आवश्यकता है आर्मी की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, कि ये जो आज ऑपरेशन महादेव में 2 आतंकवादियों को मारे जाने की खबर आ रही है, क्या ये पहलगाम हमले से सीधे तौर पर जुड़े थे या नहीं थे। अभी कुछ इंतज़ार करना होगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा इस इलाके के बारे में जहाँ पर ये इनकाउंटर चल रहा है, ऑपरेशन महादेव चल रहा है, उस इलाके के बारे में आप क्या समझा सकते हैं नज़ीर? कितना मुश्किल इलाका है दाची गांव का, लडवाल का? देखिए, दरअसल ये हारवन के ऊपर उसे दारा इलाका बोलते हैं। दारा इलाका जो फिर जंगलों का इलाका है, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ नाम है। दाचीगाम जो नेशनल पार्क वो भी उसी के साथ है और उसके साथ ये जंगलों का न रुकता हुआ सिलसिला बिल्कुल चलता जा रहा है। पहलगाम तक पहुंचता करीब मान लीजिए 100 किलोमीटर। तो बहुत ही बड़ा जंगल का इलाका है। तो इसमें यहाँ से इसे जबरमन माउंटेन कहते हैं। तो इस जबरमन माउंटेन में ही कहा जाता है कुछ गतिविधि एक्टिविटीज थी आतंकियों की और कई दिनों से सुरक्षा। नजीर साहब, मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। ये फुल स्क्रीन पे वो मैप दिखाना चाहेंगे जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने जो तस्वीर चल रही है वो अगर आप पूरी स्क्रीन पे दिखाएं तो ये वो लिडवास का इलाका है जहाँ पर ये एनकाउंटर चल रहा है। माउंट महादेव उसके पास है, इसीलिए इसका नाम शायद ऑपरेशन महादेव रखा गया होगा। अब आप देख सकते हैं लिडवास के इसी इलाके में एनकाउंटर होने की खबर है। 2 आतंकियों को मारे जाने की खबर सूत्र दे रहे हैं और एक इसमें घायल हुआ है। बताया ये जा रहा है, माना ये जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और पहला बड़ा ऑपरेशन है पहलगाम के बाद आर्मी के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया। कुछ हथियार मिले हैं इनकाउंटर में, जो लोग जिनको ढेर किया गया है उनके पास से कुछ हथियार बरामद किए। तस्वीर देखिए आप, इसमें आप देख सकते हैं ग्रेनेड दिखाई दे रहे हैं। इसमें बड़ी मात्रा में बहुत सारे ग्रेनेड्स इन तस्वीरों में देख सकते हैं। करीब 17 ग्रेनेड्स दिखाई दे रहे हैं जो इन आतंकियों के पास से मिले हैं। ये चल चुके हैं या ये जलाए जाने थे, ये जिंदा हैं या कैसे हैं, ये तो आर्मी के एक्सपर्ट ही बताएंगे। लेकिन 17 ग्रेनेड इन तस्वीरों में दिख रहे हैं जो आतंकवादियों के पास से बरामद किए गए। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, एक इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, जब विपक्ष पहलगाम पर सवाल खड़े कर रहा है कि पहलगाम के आतंकी कहाँ गए,
उसी वक्त ये खबर आती है कि पहलगाम वाले आतंकियों को शायद घेर लिया गया है, उनमें से 2 को शायद ढेर भी कर दिया गया है। मुकेश सेंगर मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए सुमित, हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो एनकाउंटर हुआ है उस एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और सूत्रों ने यह भी कंफर्म किया है कि तीनों हाई वैल्यू टारगेट थे। ये भी जानकारी मिली है और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। दरअसल सेना और सुरक्षा बलों को पिछले कुछ दिनों से इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि जो आतंकवादी हैं वो लिडवास इलाके में जो घने जंगल हैं वहां पर छुपे हो सकते हैं। इसके बाद जो सेना और जो सुरक्षा बल हैं, जिसमें सीआरपीएफ भी शामिल है, जेएंडके पुलिस की एसओजी है, इन तीनों ने मिलकर आज सुबह ही ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद इनको लोकेट किया गया और लोकेट करने के बाद एक दोनों मिनट तरफ आपको से रोक फायरिंग रहा हूं हुई। मुकेश, 3 आतंकी मारे गए कि 2 आतंकी मारे गए? क्योंकि अभी अपडेट था कि 2 मारे गए, 1 घायल है। क्या तीनों मार दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और ये भी सूत्रों ने कंफर्म किया है कि तीनों ही हाई वैल्यू टारगेट थे और इनको ढेर कर दिया गया है। इस तरह की जानकारी मिली है। अभी कुछ देर पहले मेरी बात जम्मू कश्मीर के डीजीपी से हुई। उनसे मैंने पूछा कि क्या ये 3 जो आतंकवादी मारे गए हैं क्या ये पहलगाम हमले में शामिल थे। इस पर उन्होंने कहा नो कमेंट, यानी कि अभी उनका कहना यह है कि अभी वो इस बात पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। जो आतंकवादियों की पहचान है वो की जा रही है और तीनों आतंकवादियों के शव ड्रोन से देखे गए हैं, ये भी जानकारी मिली है। ड्रोन से उनको लोकेट किया गया है और उनके शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपने शब्द का इस्तेमाल किया मुकेश, हाई वैल्यू टारगेट। इसका क्या मतलब हुआ? हाई वैल्यू टारगेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, हाई वैल्यू टारगेट का मतलब यही हुआ कि ये जो आतंकवादी हैं ये A+ कैटेगरी के थे और इनकी जो तलाश थी वो काफी लंबे समय से की जा रही थी और ये वो आतंकवादी हैं जो जिनकी तलाश काफी प्रमुखता से की जा रही थी। यानी कि जो टेररिस्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिनकी तलाश की जा रही थी वो ये टेररिस्ट थे। इसीलिए इनको हाई वैल्यू टारगेट पर रखा गया था और ये किसी बड़े आतंकवादी हमले में शामिल थे। ये पहलगाम हमले में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऑफिशियल तौर पर ये कंफर्म नहीं किया गया है। 3 बड़े नाम सामने आए थे पहलगाम हमले के बाद, जिसमें पहला था आसिम मूसा जो कि पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो रहा है। दूसरा था जी अली भाई और सलहा भाई, ये भी रहने वाला है और हासिम मूसा भी पाकिस्तान का रहने वाला था। तीसरा नाम था आदिल हुसैन ठोकर जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला था। इन तीनों की तलाश की जा रही थी लंबे समय से और हो सकता है कि इनमें कुछ लोग इस हमले में मारे गए हों, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमें अभी किसी ने कंफर्म नहीं किया है। इस पर यह कहा गया है कि नो कमेंट्स, अभी इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। जो ये 3 मैंने नाम बताए हैं जो कि वांटेड चल रहे थे, तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने रखा हुआ था। मैं आपको रोक रहा हूं मुकेश। यहाँ पर औपचारिक तौर पर सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है।